हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मिस स्मार्ट स्टडी चैनल पर। क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सिंबल, यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण संकेत। क्योंकि जब आपके सामने ये सारे सिंबल आते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि ये कौन कौन से सिंबल हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सारे सब कुछ आपको याद कराने वाले हैं। आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद होने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जब आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारे सिंबल इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाला हर कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? अल्फ़ा। ये तो आपको सबको ही पता होगा। ये क्या होता है? अल्फ़ा। यानी अल्फ़ा का क्या होता है? अल्फ़ा का सिंबल कैसा होता है? यानी वैसे ऐसे आर बनाते हैं तो इधर को ऐसे आर बना देंगे तो ये अल्फ़ा का हो जाएगा। ये किसका है? बीटा का। यानी वैसे तो ये बी की तरह बना है तो ये बीटा है, लेकिन इधर नीचे के लिए थोड़ा निकला हुआ होता है। तो ये किसका है? बीटा का। बीटा का सिंबल है ये। नेक्स्ट आपका गामा। तो ये क्या है? गामा। तो ये सिंबल तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तो आपको पता ही होंगे। और ये क्या है? त्रिभुज की तरह दिख रहा है, यानी त्रिभुज जिसे ट्रायंगल बोलते हैं। तो लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। ये किसका है सिंबल? डेल्टा का। ये त्रिभुज का नहीं, ये डेल्टा का सिंबल है। और ये वाला नेक्स्ट किसका है? ये भी डेल्टा का सिंबल है। नेक्स्ट है आपका एन। ये जो एन की तरह दिख रहा है, ये क्या है? ये होता है एटा का सूत्र, यानी एटा, या इसे ईटा भी बोल सकते हैं। ईटा, यानी इसे एटा या ईटा बोल सकते हैं, जो एन की तरह है। नेक्स्ट आपका क्या है? थीटा। यानी वैसे ये क्यों बनता है, लेकिन ये जो चीज़ें बाहर को नहीं निकाली जाती, ये यहीं तक रहती है। तो ये किसका सिंबल है? थीटा का, यानी थीटा। नेक्स्ट आपका जो ई की तरह दिख रहा है, यानी ऐसे करेंगे और ये क्या है? ई की तरह दिख रहा है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और लेकिन इसमें जब यहाँ पे नीचे लगा देंगे जीरो तो ये किसका हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का। तो क्या हो जाएगा ये? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसका हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का। तो ये किसका होता है? निर्वात की विद्युतशीलता का सिंबल होता है। और नेक्स्ट क्या है आपका? लैम्डा, यानी लैम्डा। तो ये किसका हो गया? लैम्डा का। और ये क्या है? यानी उल्टी बाई बना दी है, और लेकिन उल्टा डब्लू बना देंगे, यानी डब्लू ऐसे होता है तो इस प्रकार से बना देंगे तो ये किसका हो जाएगा? सिग्मा का, यानी सिग्मा होता है ये। और ये भी आपका सिग्मा का ही होता है, यानी आधा एन जो होता है वो भी सिग्मा का सिंबल होता है। तो ये क्या है? सिग्मा। नेक्स्ट आपका रो। तो इसे बोलते हैं रो, यानी पी बनाएंगे, थोड़ा सा इधर मोड़ देंगे नीचे से, तो ये किसका हो जाएगा? रो हो जाएगा। और ये होता किसका सिंबल है? विशिष्ट प्रतिरोध का। नेक्स्ट आपका आर। आर क्या होता है? प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो बी की तरह दिख रहा है, लेकिन बी तो ऐसी होती है और ये इधर के लिए थोड़ा सा तिरछा है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू, यानी ये होता है न्यू, यानी आवृत्ति का। नेक्स्ट आपका जो जे की तरह, जे इधर के लिए होता है लेकिन ये इधर के लिए मुड़ गया है, तो ये क्या है? जे। तो ये इसे क्या बोलेंगे? टाओ, यानी टाओ बोल सकते हैं, टाओ। या इसे टो भी बोल सकते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, टाओ या टो। नेक्स्ट आपका म्यू, यानी इसे बोलेंगे माइक्रोन, माइक्रोन। लेकिन इसमें, यानी ये माइक्रोन है, माइक्रोन, लेकिन इसमें यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, यानी म्यू नॉट। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। इसे म्यू भी बोल सकते हैं, यानी इसे म्यू भी बोल सकते हैं, म्यू, या इसे माइक्रोन बोलेंगे या म्यू बोलेंगे, लेकिन इसमें नीचे शून्य लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। जैसे हमने एप्सिलॉन बताया था, एप्सिलॉन नीचे शून्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट होता है, इसे नॉट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो एच की तरह दिखता है उसे बोलते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ये होता है प्लांक नियतांक।
नेक्स्ट आपका यानी जीरो बनाकर बीच में से काट देंगे तो किसका सिंबल हो जाएगा, फाई का। तो ये किसका है, फाई का, इसे फाई बोलेंगे। त्रिशूल की तरह दिखता है तो इसे त्रिशूल थोड़ी ना बोलेंगे। तो ये किसका होता है, साई का। तो इसे क्या बोलेंगे, साई। नेक्स्ट आपका जो एक्स की तरह होता है तो इसे बोलते हैं काई, यानी काई। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से यानी फाई साई काई। फाई क्या होता है, जीरो को बीच में से काट देंगे तो फाई हो जाएगा। यानी त्रिभुज जो त्रिशूल होता है, जो त्रिशूल होता है त्रिशूल की तरह होता है उसे साई बोलेंगे। जो एक्स की तरह होता है चारों दिशाओं में उसे काई बोलेंगे, क्योंकि चार जो काई होती है वो चारों दिशाओं में होती है। काई आप लोगों ने सुनी है, जो होती है जिसे एलगी वगैरह बोलते हैं। जो एलगी होता है आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो एलगी होता है उसे ही काई बोलते हैं। तो जो एलगी होती है वो चारों दिशाओं में होती है, सब जगह होती है, तो क्या होते हैं, इसे बोलेंगे काई। और नीचे क्या है, पाई, यानी पाई बराबर ये क्या होगा, पाई। और इसे ये क्या है, चूल्हे की तरह दिख रहा है, इसे बोलते हैं ओम। और ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो ये क्या हो गया, ओम। और इसे क्या बोलेंगे, यानी डब्लू होता है, लेकिन डब्लू से हम थोड़ा सा इधर अंदर की ओर झुका देते हैं, यानी ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ओमेगा, यानी ओमेगा। तो ये किसका हो जाएगा, ओमेगा। और एक अगर ए के पास यहाँ नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ए के पास ऊपर जीरो लगा देंगे तो ये एंगस्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी बिंदु लगा दो। और ए क्या होता है, तो ए होता है एरिया, यानी क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट आपका जो स्मॉल ए क्या होता है, त्वरण होता है। स्मॉल ए क्या होता है, त्वरण। और एम क्या होता है आपका, एम होता है द्रव्यमान, यानी मास। तो क्या, द्रव्यमान यानी एम होता है द्रव्यमान यानी मास। तो टी क्या होता है, टी होता है टाइम, यानी समय। यानी आप जब कोई भी आपको शॉर्टकट रास्ता चाहिए, क्योंकि आप शॉर्टकट बहुत ढूंढते हो, तो शॉर्टकट में जैसे कि आप पूरा टाइम नहीं लिखोगे तो आप करोगे, हम टी से बता रहे हैं कि हाँ ये समय लिखा है। हम द्रव्यमान पूरा नहीं लिखेंगे, मास पूरा नहीं लिखेंगे, हम एम से समझा देंगे कि हाँ ये द्रव्यमान है। तो इस प्रकार इसीलिए हम सिंबल ये लेकर आए, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट बहुत ढूंढते हो, पूरा नहीं लिखना चाहते, इसीलिए। तो अब ये कैपिटल टी बराबर क्या है, आवर्तकाल। ये किसका होता है, आवर्त काल का। नेक्स्ट आपका बी, बी क्या होता है, बेग, यानी बेग। और एफ क्या होता है आपका, एफ होता है बल, यानी फोर्स। तो एफ क्या होता है, बल। और ये डब्लू बराबर क्या होता है, कार्य, यानी वर्क। वर्क यानी वर्क को पूरा नहीं लिखोगे, यानी डब्लू लिख दोगे, इसी से समझा दोगे। तो डब्लू क्या होता है, कार्य। और आई क्या होती है आपकी, विद्युत धारा। आई क्या होती है, विद्युत धारा। उम्मीद करती हूँ आपको सारे सिंबल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, उसका सॉल्यूशन होगा। अगर आगे ऐसे ही किसी को टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।